नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट इन्वेस्टर हब में। आज हम बात करेंगे उन 3 जबरदस्त इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जो आपके पैसों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी और गोल्ड। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आज के इस एआई के आधुनिक जमाने में इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है और कैसे कंपाउंडिंग का जादू आपके पैसों को सिर्फ 1 रुपया से 107 करोड़ रुपया तक पहुंचा सकता है। अगर आपने वह वीडियो मिस कर दिया है तो आप उसे भी जरूर देखिए। अब आपके मन में सवाल होगा, इन्वेस्टमेंट शुरू कहां से करें और कितने पैसों से? तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें और कहां से। आज हम 3 बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करेंगे, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और गोल्ड इन्वेस्टमेंट की। म्यूचुअल फंड सबसे आसान और सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है। यह एक ऐसा फंड होता है जहां बहुत सारे लोगों का पैसा 1 साल लगता है और वह पैसा एक फंड हाउस में जमा होता है। फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर रिसर्च करके पैसों को शेयर बाजार, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सोने जैसे अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करता है। मतलब आपका पैसा कई कंपनियों और सेक्टर में बढ़ जाता है। आप यहाँ 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP और लमसम एक बार में। बात करें SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह सबसे आसान तरीका है इन्वेस्टमेंट का। आप हर महीने एक छोटी सी फिक्स रकम जैसे 500 रुपया या 1000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 2, लमसम। जब आपके पास एक बड़ी रकम हो, जैसे आपको बोनस मिला हो या कोई बड़ा लाभ, तो आप उसे एक बार में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट कैसे होता है। जो म्यूचुअल फंड आपने लिया है और उसमें जो कंपनियां हैं, वह कंपनियां जैसे जैसे प्रॉफिट कमाती हैं या बड़ी होती जाती हैं, आपका पैसा भी वैसे ही बढ़ता रहता है। और म्यूचुअल फंड शेयर बाजार से भी जुड़े होते हैं, इसलिए इनमें जोखिम रिस्क भी होता है, लेकिन लंबे समय में ये अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। पर आप शुरुआत में बहुत कम जोखिम वाले इंडेक्स फंड या बैलेंस फंड से शुरुआत कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में किसी भी भरोसेमंद ऐप या बैंक के जरिए आसानी से आप अपना पहला इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे इन्वेस्टमेंट की, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी। दोस्तों, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को हमेशा से सबसे पारंपरिक और मजबूत एसेट माना गया है और आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी के रेट हमेशा बढ़ते रहते हैं। जब आप जमीन, फ्लैट या दुकान खरीदते हैं तो उसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कहते हैं। इसमें फायदा 2 तरीके से होता है। नंबर 1, कीमत में बढ़ोतरी। जैसे जैसे उस इलाके में विकास होता है, सड़कें बनती हैं और आबादी बढ़ती है, तो आपकी प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ती जाती है। नंबर 2, किराए से आय, रेंटल इनकम। अगर आपने किराया पर देने के लिए फ्लैट या दुकान ली है तो आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम मिलती रहती है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी देखनी है तो आपको बाजार से दूर लेकिन विकास के पास, क्योंकि जो इलाके पूरी तरह विकसित, डेवलप होते हैं, उन इलाकों में प्रॉपर्टी बहुत महंगी मिलती है और तेजी से ग्रोथ की गुंजाइश भी कम होती है, क्योंकि वहाँ विकास और तेजी दोनों हो चुके हैं। लेकिन बाजार से दूर ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां सरकार या बड़ी कंपनियां अगले 5 से 10 सालों में विकास करने वाली हों, तो ऐसी जगहों की कीमत बहुत जल्दी बढ़ते हैं। पर रियल एस्टेट में एक आम आदमी के लिए इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि वहां बड़ा इन्वेस्टमेंट और बड़ा फंड की जरूरत होती है। पर रियल एस्टेट में प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन, गोल्ड, सोने में इन्वेस्टमेंट का। भारत में गोल्ड हमेशा से एक सुरक्षित और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट रहा है, खासकर बुरे वक्त में। अगर सोने में तेजी की बात करें तो 10 से 15 सालों में सोने ने कई गुना रिटर्न दिया है। साल दर साल उन ऊंचाइयों को छुआ है जहां लोगों ने बहुत पैसा बनाया है। और सोने की एक खास बात है, जब जब बाजार या देशों में कोई बड़ा संकट आता है, जैसे मंदी, युद्ध या महामारी, तो बड़े से बड़े इन्वेस्टर अपने पैसों को सुरक्षित करने के लिए गोल्ड की तरफ भागते हैं, जिससे सोने की कीमत तेजी से बढ़ जाती है। जैसे आपने कोरोना काल कोविड-19 के टाइम पर देखा होगा, सोने की कीमत कितनी तेजी से भागा
और भविष्य की बात करें तो गोल्ड की डिमांड हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि यह एक सीमित रिसोर्सेस है जिससे इसमें तेजी हमेशा बनी रहेगी। और हाँ, आजकल आप डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करके सोने को खरीद सकते हैं, मतलब कागजी तौर पर। इससे आपको सोना चोरी का डर नहीं रहेगा और इसमें आप छोटी रकम से भी गोल्ड खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 3 बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप 500 रुपये महीने म्यूचुअल फंड से शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ेगी, आप अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड और फिर रियल एस्टेट को जोड़ सकते हैं। बाकी इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे। कहां से खरीदें, कितना रिस्क होता है और लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न मिल सकता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले फाइनेंशियल ग्रोथ वाली वीडियो आप मिस न करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्त और फैमिली के साथ। और कमेंट में जरूर बताइए कि इन तीनों में से आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सबसे अच्छा लगा, जिसके ऊपर आप अगला वीडियो चाहते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।